जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरि बोल। जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदना जय ब्रजजन रंजन जय ब्रजजन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन जय ब्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। जयो यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक से श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन पीठ संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक से श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। गंगा माई जमुना माई की। भक्त देवी तुलसी महारानी की। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्रील जीव गोस्वामी पाद आविर्भाव महोत्सव की, वर्ल्ड होली नेम वीक की ताइगौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीला जीव गोस्वामी पाद के पुण्य आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य पर उनकी जीवनी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। भक्ति रत्नाकर में, जो कि नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने जिसकी रचना की, उसमें वर्णन आया है। श्रीजीव आदि संग गणे प्रभु रे देखिलु, अति प्राचीने रे मुखे ये सब सुनिलु। जब वो अपने माँ के गोद पर थे तो उन्होंने माँ के गोद से श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके पिता और उनके दो अंकल से मिलते हुए देखा था, अर्थात रूप और सनातन। और जीव गोस्वामी पाद के पिता का नाम था वल्लभ, जो कि उनके छोटे भाई थे रूप और सनातन गोस्वामी के। तो श्रीजीव आदि संग गणे प्रभुरे देखिलू, महाप्रभु को उन्होंने देखा जब वो छोटे थे। अति प्राचीनेरे मुखे ये सब सुनिलू। तो नरहरि चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये सब हमने कई वहाँ के विद्वान लोगों से सुना है, इस प्रकार का इतिहास।
तो महाप्रभु संन्यास लिए जनवरी 14 तारीख 1510। उसके बाद महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा गए 2 वर्ष तक, 1512 तक। फिर लौट के आए जगन्नाथपुरी में, और 1513 1514 2 वर्ष तक महाप्रभु बारंबार आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे जगन्नाथपुरी में वैष्णव भक्तों से कि मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं वृंदावन जा सकूं। लेकिन भक्तों ने महाप्रभु को आशीर्वाद देने में विलंब की, और अंत में महाप्रभु को लगभग जो 1514 में महाप्रभु को जाने की अनुमति दी। तो 1514 के दशहरा के आसपास महाप्रभु निकले बंगाल के लिए, और बंगाल में जाने के पश्चात वहीं पर रामकेली में रूप और सनातन को मिले, और महाप्रभु उनको मिलने के पश्चात उनको आदि दुहार नाम रूप सनातन दैन्य छाड़ तोमार दैन्य फाटे मोरमन, उन लोगों को दीक्षा दी। तो ये 1514 में महाप्रभु जब रूप सनातन को मिल रहे थे, उस समय श्री जीव अपने माँ के गोद से अपने पिता वल्लभ भट्ट और रूप और सनातन को मिलते हुए देखे। अर्थात गोद में थे, अर्थात अंदाज से 3 वर्ष की आयु हुई होगी। उसके आधार पर इतिहासकार उनके जन्म का जो वर्ष है 1511 के आसपास निर्धारित करते हैं, 1511 AD, वही आज का जो दिन। तो 1511 में लगभग उनका आविर्भाव हुआ। तो बड़े विस्मयजनक बात है कि आप गौड़ीय ग्रंथों में सबसे जो लास्ट में प्रकाशित हुआ वो था चैतन्य चरितामृत, लगभग 1616 के आसपास, और उसमें रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में विस्तृत जानकारी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पहले ही उनको कह दिया था कि मैं जो कुछ भी मेरे अनुभव हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी का कोई वर्णन चैतन्य चरितामृत में नहीं आता। और श्रीला जीव गोस्वामी पाद उस समय वहीं पर थे वृंदावन में, और वो भी उन वैष्णवों में से थे जिन्होंने कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए निर्देश किया था, आग्रह किया था, जो कुछ भी हो। लेकिन उस समय हम देख रहे हैं कि जीव गोस्वामी का इतना अधिक वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी नहीं आ रहा है, और क्योंकि उस समय जो महाप्रभु के निकट थे और महाप्रभु के लीलाओं में जो सक्रिय भाग ले रहे थे, उनका ही वर्णन आया। तो इसलिए आगे हम देखेंगे कि माँ के गोद में जब वो थे 1514 में, एक बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा। महाप्रभु 1533 तक लीला किए, और ज़्यादा दूर नहीं, बंगाल में ही थे, अपने जगन्नाथपुरी में ही थे। लेकिन श्रीला जीव गोस्वामी पाद अपने 3 वर्ष की आयु में जो महाप्रभु के दर्शन किए, उसके बाद कभी महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाए। तो ये बड़ी जो विस्मयजनक बात है, और इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। 4-5 वर्ष की आयु में जब थे, जब रूप सनातन लगभग, फिर महाप्रभु 1515 में फिर निकले दशहरा के समय वृंदावन के लिए, झारखंड जो वन के माध्यम से फिर महाप्रभु पहुँचे कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन में। 2 महीने रहकर फिर संक्रांति के लिए वो प्रयाग आ गए थे, और फिर रूप सनातन इत्यादि से वार्तालाप हुई, और उसके तुरंत पश्चात
रूप गोस्वामी पाद निकल पड़े वृंदावन के लिए। फिर रूप गोस्वामी वहाँ से बंगाल में अपने कुछ उत्तरदायित्व संपन्न करने के लिए गए, और उस समय जो जीव गोस्वामी के पिता वल्लभ जी, उनका देहांत हो गया। और तब जब सनातन गोस्वामी आते हैं महाप्रभु को मिलने, उस समय महाप्रभु को भी ये विषय सुनाते हैं। तो लगभग 4-5 वर्ष की आयु में उनके पिता देह त्याग दिए, और जब तक रूप और सनातन तो वैरागी बन गए थे, तो वो ऐसा परिवार था जो पहले प्रधानमंत्री का परिवार था, वित्त मंत्री का परिवार था, संपूर्ण शासन चलाने वाला परिवार था। लेकिन ऐसे प्रचंड प्रशासन को आगे बढ़ाने वाला परिवार अब अचानक एक सामान्य परिवार की भांति हो गया, क्योंकि उस समय जो रूप सनातन इत्यादि अपना पद त्याग कर चले गए। तो धन तो था, लेकिन फिर भी पहले जैसा ऐश्वर्य नहीं था। लेकिन रूप और सनातन से भले उन्होंने कोई धन या संपत्ति विरासत में प्राप्त नहीं की, लेकिन 3 बातें उन्होंने अपने पिता के भाइयों से विरासत में प्राप्त की। वो 3 बातें क्या थी? बुद्धि, वैराग्य और भक्ति। ये तीनों उन्होंने प्राप्त की, और बचपन से ही कृष्ण बलराम के विग्रह के साथ निरंतर क्रीड़ा करते थे। तो जीव गोस्वामी पाद के विषय में अगर कोई विस्तृत वर्णन कहीं आता है तो वो ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा उसमें उनका वर्णन आता है। कृष्ण बलराम विना किछुई न भाई, एकाकी ओ दोहे लोहिया निर्जने खिलाई। तो उसमें नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण बलराम विना किछुई न भाई। कृष्ण बलराम के बिना उनको अन्य किसी इस जगत के वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं था। एकाकी ओ दोहे लोहिया निर्जने खिलाई, और एकांत में जाकर केवल वो कृष्ण बलराम के साथ खेलते रहते थे। पूरी तरह मन आविष्ट था। और फिर कहते हैं, सोयो न समय दोहे राखे बकाए, माता पिता कौतुके ओ न परे बीते। तो शयन समय, रात्रि को सोते समय दोहे राखाए, कृष्ण और बलराम को वाक कशेते, अपने छाती के पास रखकर ही वो सोते थे रात्रि के समय। और माता पिता कौतुके, माता पिता विस्मित हो जाते थे। लगभग उसी समय की बात है, वल्लभ भट्ट के अंतर्धान होने से पूर्व। माता पिता कौतुके ओ न पारे लोईते, वो बोलते थे अरे रात को सोते समय तो छोड़ो इनको, न पारे लोईते, ले नहीं पाते थे, वो पकड़ के बिल्कुल रखते थे, नहीं देंगे। कृष्ण और बलराम के प्रति उनकी प्रगाढ़ आसक्ति थी। और उनकी माँ उनके पिता के देहांत के बाद भी कई पौराणिक कथाएं, भागवत इत्यादि सुना सुना कर उनके हृदय के भीतर भक्ति जागृत करती थी। और कथा सुनते सुनते अचानक वो ऐसे प्रश्न पूछ देते कि माँ भी विस्मित हो जाती कि इतने कम आयु का बालक इतनी विद्वत्ता से पूर्ण प्रश्न कैसे कर रहा है। और तब उनको जब स्कूल में भर्ती किया गया, विद्यालय में उनको संस्कृत और व्याकरण का ज्ञान दिया गया, तो इतने कम आयु में उन्होंने संस्कृत और व्याकरण को इस तरह पकड़ा कि उनके उस महान विद्वत्ता को देखकर वहाँ के अध्यापक भी घबरा गए। और यहाँ कहते हैं, अल्पकाले श्रीजीवेर बुद्धि चमत्कार, व्याकरण आदि शास्त्रे अति अधिकार।
कि अल्पकाले कम समय में श्री जीवेर बुद्धि चमत्कार, श्री जीव के बुद्धि को देखकर सब चमत्कार सब होने लगा। व्याकरण आदि शास्त्रे, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों में अति अधिकार, इतना अधिकार था कि लोग आपस में चर्चा करने लगे, उनके अध्यापक भी, और वो अध्यापक अब उनकी माँ को भी बोलने लगे और बाकी लोग भी वहाँ में आपस में चर्चा करने लगे। क्या कहने लगे? सोबे कहे देव अंशे जन्म इहार, नाहिले की अल्पकाले ए तो अधिकार। तो चर्चा का विषय क्या था? सबे कहे, सब कहने लगे, ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, ये वास्तव में देव अंशे जन्म इहार, ये किसी देवता का जन्म लेकर यहाँ पर प्रकट हुआ है। देव अंशे जन्म इहार, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, देवता का अंश है। क्यों? नहिले ये अल्पकाले, एक कम समय में एता अधिकार, संस्कृत और व्याकरण के ऊपर इतना अधिकार कैसे हो सकता है? तो वो बचपन से ही उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकाशित की। फिर उन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की, और जैसे शिक्षा आरंभ की, कई दिन पढ़ाई करते करते वो कृष्ण बलराम को लेकर और उनको आलिंगन करके रोने लगते और पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देते, भूल जाते पढ़ाई के विषय में। एकांत स्थान में जाकर वो रोते थे। तो श्री गौरनिताय और कृष्ण बलराम दोनों के प्रति उनका एक स्वाभाविक अनुराग था। और एकांत स्थान में जाकर गौरनिताय के चरणों में, कृष्ण बलराम के चरणों में वो कई ऐसे रुदन से भरे हुए आर्तनाद करते, अपने इच्छा को व्यक्त करते, अपनी भावनाओं को प्रकट करते कि कोई संकल्प भी नहीं कर पाता कि ये 10 वर्ष के कम के आयु का कोई बच्चा है। तो यहां वर्णन आता है, सदा कृष्ण कथा सुखे समुद्रे संतरे, अन्य कथा के हो भाई को हिते न पारे। और वो निरंतर कृष्ण कथा की चर्चाओं में इतने मग्न रहते थे कि उनके मित्रता में जितने लोग जुड़े हुए थे सब जानते थे कि अगर श्री जीव के पास जाकर चर्चा करनी हो तो कृष्ण कथा को छोड़कर एक शब्द भी हम प्रकट नहीं कर सकते। सदा कृष्ण कथा सुख समुद्रे संतरे, ये निरंतर जो कृष्ण कथा के समुद्र में निमग्न होने वाला बालक है। और इसलिए अन्य कथा के हो भाई को हिते न पारे, कोई दूसरी कथा, एक दूसरा शब्द भी कोई बोल नहीं पाता था। और उनके इस एकाग्रचित भाव को देखकर परिवार के सदस्य भी बड़े विस्मित हो जाते कि इतनी कृष्ण बलराम और गौर निताय के प्रति भक्ति वो इतने कम आयु में प्रकट कर रहा है, आगे चलकर तो ये वैरागी ही बनेगा। और माता उनको कई बार सुनाती रहती थी रूप और सनातन के विषय में, और रूप और सनातन के विषय में सुन सुनकर उनके मन में बड़ी इच्छा होती थी कि मैं सब कुछ छोड़कर सीधा उनके पास चला जाऊं और उनके पास जाकर उनकी सेवा में रत हो जाऊं। तो एक दिन की बात है, रात्रि के समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करके वो भाव विभोर हो गए और उच्च स्वर में श्री कृष्ण चैतन्य इस तरह बोल बोल कर वो अपने आप इतना भाव विभोर हो गए कि भाव विभोर होकर उस धरती पर लौटने लगे। और जब वो धरती पर लौटने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, हर प्रकार के दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। रात्रि के समय वो सो नहीं पाए और रात्रि भर जो बिना निद्रा के वो करवट बदल रहे थे, तो अचानक चैतन्य महाप्रभु ने उनको कुछ समय के लिए
निद्रा दिला दी जिससे कि वो प्रकट हो सके उनके स्वप्न में। तो प्रथम कृष्ण और बलराम उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उसके पश्चात गौर निताय प्रकट हुए और स्वप्न में भी श्री जीव अपने नेत्रों के अश्रुधारा से उनके चरण कमलों का अभिषेक किए। फिर गौर निताय ने अपने चरण कमलों को श्री जीव के मस्तक पर रखा और फिर उसको उठाकर आलिंगन किया और बड़े प्रेम भरे शब्दों से उन्हें सांत्वना दी। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से श्री जीव को उठाया और बड़े प्रेम से उठाकर श्री नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमलों में उन्हें समर्पित किया और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करके नित्यानंद प्रभु से निवेदन किया कि आप अपना आशीर्वाद इस बच्चे पर बनाए रखें। एक दिन देखिलो होइया अलक्षित, श्री कृष्ण चैतन्य बोली होइला मूर्छित। श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा बोल बोल कर वो मूर्छित हो गए। धरणी लौटाए धैर्य धारण न जाए, मुख बक्ष भाषे दुई नेत्रे धराए। धरती पर लौट लौट कर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे थे और मुख बक्ष भाषे दुई नेत्रे, दोनों आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए वो महाप्रभु का नाम ले रहे थे। और उस समय करुणा समुद्र गौर नित्यानंद राय, पाद पद्मले जीवेर मथाए। पाद पद्म दिले जीवेर माथाए, तो उठाकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में रख दिया। और तब नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमलों को श्री जीव के मस्तक पर रखा। परम वात्सल्य पुनः करे आलिंगन, कोहिलो अमृतमय प्रबोध बचन। और बड़े प्रेम भरे शब्दों से श्री चैतन्य महाप्रभु उनको कहने लगे, नित्यानंद प्रभु कहने लगे श्री जीव को, श्री गौर सुंदर महाप्रेमाविष्ट होइया, प्रभु नित्यानंद पद दिलो समर्पिया। तो श्री गौर सुंदर बड़ा महाप्रेम के आवेश में आकर श्री गौर सुंदर महाप्रेमाविष्ट होइया, बड़ा प्रेमाविष्ट होकर प्रभु नित्यानंद प्रभु दिला समर्पिया, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में उनको समर्पित किया। और तब नित्यानंद प्रभु उनको चरण कमलों से आशीर्वाद देकर फिर उनको उठाने के पश्चात नित्यानंद प्रभु उनको क्या उपदेश दिए। नित्यानंद श्री जीवेर कहे बार बार, एई मोरा प्रभु हऊ का सर्वस्व तोमार। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, श्री जीवेर कहे बार बार, बारंबार कहने लगे, एई मोरा प्रभु, ये हमारे प्रभु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। एई मोरा प्रभु हऊ का सर्वस्व तुमार, ये आपके सर्वस्व हैं, आपके स्वामी हैं, आपके पूजनीय देव हैं। शरणागत वत्सल भगवान के चरणों का आप आश्रय लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। ये सब रात्रि के स्वप्न में वो देख रहे थे और इस स्वप्न का अमिट छाप उनके हृदय पर प्रस्तुत हुआ। तो इसलिए यहाँ वर्णन आता है कि इस वृत्तांत के कुछ समय के पश्चात उनके हृदय में जो इतने वर्षों से पनप रहा भक्ति और वैराग्य का उदय पूरी पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ और एक दिन निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु और गौर निताय के चरण कमलों का विचार करते हुए हर प्रकार के वैराग्य से अनासक्त होकर और अपनी माता से रूप और सनातन के विषय में और विस्तृत वर्णन सुनते हुए उनके दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए उनका मन तड़पने लगा। और लगभग 16 या 17 वर्ष की आयु में
वो वृंदावन जाने का संकल्प बनाकर रामकेली से निकले। रामकेली से नौका पकड़कर गए फतेहाबाद। फतेहाबाद में रूप सनातन और वल्लभ के परिवार का एक और घर था, वहाँ पे 1-2 दिन बिताया। फतेहाबाद से नवद्वीप निकट था, फिर नवद्वीप चल के गए और नवद्वीप से सीधा वो वृंदावन जाने का विचार कर रहे थे, क्योंकि नवद्वीप से कई लोग वृंदावन आते जाते रहते थे। और उस समय उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब हम घर नहीं लौटेंगे। और नवद्वीप उस समय वेदांत के लिए बहुत बड़ा केंद्र था, तो वहाँ पर जाकर वो वेदांत पढ़ना चाहते थे, फिर अपने अंकल के पास जाना चाहते थे वृंदावन धाम में। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब कोई निर्णय, जो कोई भी नियम व्यक्ति अपने जीवन में लागू करे, उसको कहते हैं निर्बंध। और जब हम अपने आप पर निर्बंध लागू करते हैं तो उसे कहते हैं अनुशासन। वही व्यक्ति अगर कोई नियम दूसरों के ऊपर लादना चाहे या दूसरों के ऊपर उसे धारण करना चाहे तो उसी को कहते हैं निर्णय। और जब निर्णय अगर हम समाज में लागू करना चाहें या किसी संस्था में लागू करना चाहें, उसको कहते हैं फिर प्रशासन। तो अनुशासन और प्रशासन में ये अंतर है कि अनुशासन वो जो स्वयं अपने व्यक्तिगत स्तर पर किया जा सके, जो स्वयं संकल्पबद्ध होकर कोई निर्बंध धारण कर, सेल्फ डिटर्मिनेशन उसके आधार पर कर सकते। तो उस समय तक भक्ति की परिभाषा व्यक्तिगत साधक के स्तर पर ही निर्धारित हुई थी। कोई संस्थाएं उस समय बंगाल में नहीं थे जिसके माध्यम से दूसरे भी कर सकें। तो ये वास्तव में श्रीला जीव गोस्वामीपाद वृंदावन जाने के पश्चात जब इसको एक नया रूप दिए, तब जाकर ये अलग अलग संस्था का रूप धारण करने लगा। तो तब तक केवल अनुशासन, किसी ने विचार कर लिया मुझे साधु बनना है, मुझे ब्रज में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, अपनी साधना करेंगे, हम अपना देखेंगे। तो हर एक व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत साधना और उद्धार के संबंध में कार्यशील रहे। लेकिन महाप्रभु ने क्रांति मचाकर सर्वप्रथम इस भक्तिमय परिवेश को एक संस्था का रूप देते हुए उस निर्बंध स्थित व्यक्तिगत अनुशासन को एक निर्णय के आधार पर प्रशासन का रूप देते हुए संपूर्ण ब्रजभूमि में कई मंदिरों की रचना करते हुए एक संस्था का रूप आरंभ किया, जिसको आगे बलदेव विद्याभूषण ने जयपुर के राजा जयसिंह को सुनाकर फिर जयसिंह ने वहाँ से कैसे भक्ति का कार्य पूरे समाज के लिए श्रेयस्कर हो सकता है, सामाजिक रूप में इसे लागू किया जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन का ये कारण बन सकता है। तो व्यक्तिगत अनुशासन को प्रशासन के साथ औपचारिक मात्र से जोड़ने का काम जयसिंह महाराज ने किया, जो कि बहुत आगे चलकर 1715 और 1760 के बीच की बात है ये। लेकिन उसकी नींव जो डाली गई वो यहाँ पर। तो जीव गोस्वामी पाद जैसे नवद्वीप में प्रवेश किए, समाचार मिला क्या, नित्यानंद प्रभु कड़दाहा से नवद्वीप आए हैं और श्रीवास ठाकुर के घर पर निवास कर रहे हैं, श्रीवास आंगन में। जब श्री जीव ने ये सुना तो इतने उल्लासित हो गए, भागे भागे गए श्रीवास ठाकुर के घर में जाकर सीधा श्रीला नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाकर लौट गए और नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होकर रूप और सनातन के जो भतीजे को देखकर उठाया और बड़े प्रेम से नृत्य करते हुए फिर उनको आलिंगन किया और अपने चरणों से उनको आशीर्वाद दिया।
नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव को संपूर्ण नवदीप मंडल का परिक्रमा कराया। और इस परिक्रमा के पश्चात इस परिक्रमा का भी वर्णन भक्ति रत्नाकर में है, फिर बाद में चलकर भक्ति विनोद ठाकुर भी इसके ऊपर संकल्पना किए हैं। फिर जैसे ही परिक्रमा समाप्त हुई, और ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1511 में जन्म, तो उसके आगे 17 साल जोड़िए 1527-28 की बात है। तो जैसे ही ये परिक्रमा समाप्त हुई, जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के आदि लीला के स्थलियों का दर्शन हो गया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने स्वयं दिखाया उनको, महाप्रभु ने यहाँ ये लीला की, यहाँ इनका जन्म हुआ, ये हुआ। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु ने 24 वर्ष तक क्या क्या लीला की वो मैं यहाँ देख चुका। मेरे मन में एक इच्छा है, हे नित्यानंद प्रभु कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए कि अब मैं चैतन्य महाप्रभु के आगे की जो लीलाएं हैं, जो सन्यास के पश्चात जो जगन्नाथपुरी में वो कर रहे हैं, उन लीलाओं का और उन लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ नवदीप से जगन्नाथपुरी तक जाकर महाप्रभु के साथ थोड़ा समय बिताने की अनुमति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अब एक दृष्टि से देखा जाए ये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रस्ताव नहीं है। नवदीप में है, चलते चले गए तो भी 1 हफ्ते में पहुंच जाते हैं, ट्रेन पकड़ा तो 1 रात में पहुंच जाते हैं, फ्लाइट पकड़ा तो 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु कौतुके नित्यानंद सहजे दयामय, चैतन्य चरितामृत का उनका वर्णन आता है कि बड़े वो जोकिंग वाले हैं नित्यानंद। तो उनके सामने प्रस्ताव रखा तो ऐसा लगेगा कि वो तो आशीर्वाद देकर बोलेंगे जरूर घूम के आओ, मन चाहे जितना घूमो बोलेंगे। तो इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, ये महत्वपूर्ण है। तो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के तेजस्वी स्वरूप को देखा, उनके बड़े ही विशाल ललाट को देखा, उनके नेत्रों के अंदर भक्ति भाव से गदगद भाव को देखा, और नित्यानंद प्रभु समझ गए कि वैष्णव संप्रदाय के भावी नेतृत्व ये करेंगे। और तब नित्यानंद प्रभु कहे शीघ्र ब्रजे करह प्रयाण, तोमार वंशे प्रभु दिया छे सही स्थान। तो नित्यानंद प्रभु जो कि अवधूत, मर्सीफुल और हर प्रकार से आनंद में रहते हैं, वो बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं कि ये श्री जीव को यहाँ से महाप्रभु के पास नहीं जाने देना है। बचपन में जो 3 वर्ष की आयु में माँ के गोद से जो दर्शन कर लिया वो पर्याप्त है उनके लिए। ये श्री जीव का मिशन है भविष्य की पीढ़ियों को महाप्रभु का दर्शन कराना। इसलिए बेटा तुम जगन्नाथपुरी नहीं जाएगा। कहते हैं शीघ्र ब्रजे करह प्रयाण, निकलो यहां से तुरंत। कहां? ब्रज। तुम्हार वंशे प्रभु दिया छे स्थान, तुम्हारे वंश को महाप्रभु ने एक स्थान दिया है। कौन सा? वृंदावन। प्रभु प्रीत्य तारा माथे धोरिला चरण, रूप सनातन संबंधे कोयला आलिंगन। तो चैतन्य चरितामृत में जो थोड़ा सा मेंशन आता है वो मैं यहाँ अब वर्णन कर रहा हूँ। इसके पिछले वाला श्लोक था भक्ति रत्नाकर से, ये है चैतन्य चरितामृत अंतलीला 4थे अध्याय में। जब सनातन गोस्वामी जा रहे हैं तो अंत में ये आता है, प्रभु प्रीत्य तोमार धरे धोरिला चरण, तुम्हार माथे तरिला। तो उनके माथे के ऊपर नित्यानंद प्रभु ने चरण रखकर कहा, रूप सनातन संबंधे कोयला आलिंगन। अरे रूप और सनातन से आप संबंध रखते हो इसलिए आलिंगन किया। आज्ञा दिला शीघ्र तुम्हें यहाँ वृंदावने,
तोमार वंशे प्रभु दिया छेन सही स्थाने। ये कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, तोमार वंशे प्रभु दिया छेन सही स्थाने। आपके वंश को महाप्रभु ने वृंदावन दिया है, वहां जाना आपका कर्तव्य बनता है। तारा आज्ञा आयला आज्ञा फल पायला, शास्त्र कोरी कत काल भक्ति प्रचारिला। तो ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीला जीव गोस्वामी के भविष्य के हर प्रकार के दिव्य सफलताओं के पीछे मूल बीज क्या था? तारा आज्ञा आयला। नित्यानंद प्रभु ने जैसे आज्ञा दी, बहस नहीं किए, ये नहीं बोले अरे इतना बढ़िया टूर दिया नवद्वीप का, एक जगन्नाथपुरी भी जाके आप भी चलो ना, दोनों साथ घूम के आते हैं, मजा आएगा। नहीं, आज्ञा दिला तो तारा आज्ञा आयला। उनकी आज्ञा से, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से आए, आज्ञा फल पायला, और तब उस आज्ञा का फल पाया। शास्त्र कोरी, और कई कई शास्त्र जिसका हम वर्णन करेंगे, कतकाल भक्ति प्रचारिला, और कितने वर्षों तक भक्ति का उन्होंने प्रचार किया। तब एक ही श्लोक मेरे दृष्टि में आया जहाँ कविराज गोस्वामी उनको प्रणाम कर रहे हैं, जीव गोस्वामी को। एतेन गुरु आर रघुनाथ दास, इहा सबार चरण वंदो जार मोहि दास। 18 गुरु अर्थात रूप, सनातन और जीव, और रघुनाथ दास। तो रघुनाथ दास और रूप गोस्वामी का तो हर जो अध्याय के अंत में कहते हैं, लेकिन किसी कारणवश श्री जीव का इतना वर्णन नहीं है जितना मैंने अपेक्षा की। तो ये एक विचार का विषय है। तो यहाँ सवार चरण वंदो जार मोहि दास, इन सभी के चरणों का आश्रय प्राप्त करके मैं उनका दास बन रहा हूं। तो इसलिए आप तुरंत वहां जाइए और अपने रूप और सनातन जो आपके अंकल हैं उनको असिस्ट कीजिए, सहायता कीजिए। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा आगे उनके दिवंगत होने के पश्चात आपको संपूर्ण वैष्णव संप्रदाय का उत्तरदायित्व का बोझ उठाना है, वो आपके कंधे पर आने वाला है, इसलिए आपको वहां तुरंत जाना होगा। लेकिन संपूर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के इस गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की आधारशिला आपको सैद्धांतिक रूप से प्रकट करनी हो तो आपको सिद्धांत शिरोमणि बनना होगा। और वैसे सिद्धांत शिरोमणि बनने के लिए आपको हर प्रकार के प्रतिद्वंद्वी तत्वों को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए वाराणसी से अच्छा दूसरा कोई स्थान नहीं जहाँ जाकर आप संस्कृत व्याकरण में विपुल अजेय विद्वत्ता प्राप्त कर लो। और इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि उस समय के सबसे बड़े पंडित शिरोमणि थे, वो तो खैर महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया। उसके बाद उनके जो उस समय के शिष्य थे उनका नाम था श्री मधुसूदन वाचस्पति। उनके अंडर में आप शिक्षा ग्रहण करो। तो वेदांत मधुसूदन वाचस्पति से सुनने के लिए वो काशी में आए। और ये जो ईयर था वो था 1528, 1528 में वो आए वाराणसी। और तुरंत मधुसूदन वाचस्पति के सबसे फेवरेट स्टूडेंट बनकर न्याय अद्वैत दोनों का पूरा ज्ञान 2 वर्ष के अंदर पूरा घोट के ले लिया। और तत्पश्चात अब पूरे काशी में नंबर 1 स्कॉलर के रूप में स्वीकृत हुए। और आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जीव गोस्वामी अभी भी है। तब मधुसूदन वाचस्पति और उनकी बुद्धि और श्री जीव के इस जो विद्वत्ता को देखकर विस्मित हो गए।
काशीते श्री जीवेर प्रशंसे सर्वठाई, न्याय वेदांत आदि शास्त्रे ओइच्छे के होनाई। न्याय वेदांत आदि शास्त्र ओइच्छे के होनाई, उनके जैसा न्याय और वेदांत वाला कोई नहीं था। काशीते श्री जीवेर प्रशंसे, अर्थात वाराणसी कैसा स्थान था जहां सभी पंडित थे, जहां सभी पंडित थे। ऐसे पंडितों के माहौल में, समूह में ये सबसे बड़े पूजनीय पंडित बने। फिर नित्यानंद प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए रूप और सनातन के मिशन में योगदान देने के लिए श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किए 1530 में। महाप्रभु अपनी लीला समाप्त किए 1534 में, 33 या 34। तो वो 4 साल थे उनके पास महाप्रभु के साथ समय बिताने का। लास्ट चांस नहीं मिला उनको। अर्थात वैष्णव सिद्धांत के अनुसार दर्शन का मूल अर्थ है वैष्णव और गुरु आज्ञा का दर्शन, और श्रील जीव गोस्वामी इसके मूर्तिमान स्वरूप हैं। और तब जब रूप और सनातन के पास आए तो देखे कि रूप और सनातन अलग अलग लीला स्थलियों का उद्धार कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, विग्रहों की स्थापना कर रहे हैं, भक्ति शास्त्रों का निरूपण कर रहे हैं। और उस समय रूप और सनातन की सहायता में अन्य वैष्णवगण उपस्थित थे। प्रबोधानंद सरस्वती, काशीश्वर, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सारे वैष्णवों का सर्वोत्तम समुदाय उस समय श्री वृंदावन धाम में था। दुर्भाग्य की बात है, जितना कुछ वहां पर उस समय ब्रज में हुआ उसकी तुलना में वैष्णव इतिहास में इतना वर्णन नहीं आया जितनी गतिविधियां हुई। तो रूप और सनातन जीव गोस्वामी को उस ब्रज के हर संत के पास लेके गए, उनसे आशीर्वाद दिलाया सर्वप्रथम, और कहा कि इनको आशीर्वाद दो जिससे कि यहाँ ब्रज में सेवा कर सके। और श्री जीव सबके बड़े प्रिय हो गए 6 गुणों के कारण। ही बिकेम द फेवरेट ऑफ ऑल। क्यों? सबसे पहले क्योंकि सबसे वो छोटे थे, यंगेस्ट। दूसरे क्योंकि वो रूप और सनातन के भतीजे थे। तीसरे बड़े बुद्धिमान थे। चौथे विनम्र थे। पांचवे भजन के प्रति बड़ा उत्साह था। और छठे वैष्णव सेवा में प्रवीण थे। और चाहे शास्त्र की चर्चा हो, कोई उत्सव हो या किसी प्रकार की सेवा हो, वो हमेशा उत्साह के साथ किया करते थे। समय आया दीक्षा का। सनातन गोस्वामी ने श्री जीव को बोला कि आप रूप गोस्वामी से दीक्षा लो। तो रूप गोस्वामी के वो शिष्य बने, उनकी सेवा करने लगे। प्रतिदिन उनके लिए भोजन बनाते थे, लकड़ियाँ तोड़ के लाते थे, उनके लिखने की हर प्रकार से व्यवस्था करते थे, उनके लिए ग्रंथ संकलन करके उनको जो कुछ भी आवश्यक था अलग अलग शास्त्रों से ला कर देते थे, और हर प्रकार से उनके सेवक बने। अब ओबीएल कपूर, आदि केशव दास, जो कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य हैं, उनके रेफरेंस के अनुसार वो कहते हैं कि एक दिन श्री वल्लभाचार्य अर्थात वल्लभ भट्ट आए श्री रूप गोस्वामी को मिलने, और उस समय श्री रूप गोस्वामी लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु। तो उन्होंने उनको एक श्लोक दिखाया कि मैं ये लिख रहा हूँ। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाचे हृदय वर्तते, तावत् भक्ति सुखस्य यत्र कथम अभ्युदयो भवेत्। ये भक्ति रसामृत सिंधु का फेमस वर्स है। जब तक भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची अपने हृदय में होगी, तब तक तावत भक्ति सुखस्य, तब तक भक्ति का सुख हम अनुभव नहीं कर सकते। तो वल्लभ भट्ट ने कहा यार ये पिशाची शब्द का प्रयोग किया है मुक्ति के लिए,
इतने बड़े बड़े विद्वान मुक्ति के कामुक रहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हिमालय जाके मुक्ति के लिए करते हैं, मुक्ति को पिशाची इतना घनघोर गाली मत दो। तो रूप गोस्वामी भी मान गए, बोले ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरा भी बोला, एक ऑल्टरनेटिव दे भी दिया, पंडित थे तो तुरंत दे दिया। व्यापनोति हृदयम यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहाग्रह, थोड़ा टोन डाउन करके कह दिया कि भाई भुक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक होगा तब तक व्यापनोति हृदयम यावत, तब तक ये अनुभव नहीं कर पाओगे सुख। तो रूप गोस्वामी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जीव श्री जीव बगल में बैठे थे, बहुत अधिक बुद्धिमान थे, और उनको लगा कि ये क्या, मेरे गुरु का अपमान हो गया, तो तब कुछ बोले नहीं। लेकिन जैसे ही वल्लभ भट्ट वहां से निकले, उनके पीछे पीछे गए ये, और पीछे पीछे जाकर उनको रोका, फिर कहा कि वास्तव में आपने मेरे गुरु महाराज के लेखन में जो कुछ परिवर्तन आपने निवेदन किया, वो केवल विनम्रता पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो लिखा वो गलत नहीं है, वो सही है। तो वल्लभ भट्ट भी देखे, यार ये जवान लड़का है, कौन है और इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है। तो वो कहने लगे वल्लभ भट्ट कि भाई कोई साधक अगर अपने क्लेश को समाप्त करने के लिए और आनंद की अनुभूति करने के लिए मुक्ति की कामना करे, तो उसको पिशाची बोलना ठीक है क्या? इसलिए मैंने कह दिया। जीव गोस्वामी ने कहा, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है, मुक्ति की कामना को पिशाची कहा है। और इसीलिए जब किसी के हृदय में मुक्ति की कामना होगी, उसे पिशाची कहा है। अरे मुक्ति छोड़ो, कोई भी अगर इच्छा किसी वैष्णव को मन में सताती है, वो इच्छा उसके हृदय में जब प्रवेश करेगी तो उसका 3 परिणाम होगा। किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के प्रवेश से भक्त के हृदय में उसका भक्ति रस को वो चूस लेगी, दूसरा उसको विचलित करके रखेगी, तीसरा उसे पूरी तरह परेशान कर देगी, उसके मन में चिंता, उसका मन विचलित और भक्ति रस का नाश, ये तीनों हो जाता है। इसलिए वो व्यक्ति ऐसा ही उत्तेजित होकर भ्रमित हो जाता है जैसे किसी के ऊपर पिशाची का आक्रमण हुआ हो। तो इसलिए जो भक्त भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम। तो इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि पिशाची शब्द को अवॉइड किया जा सकता था उस श्लोक में, लेकिन जो पिशाची शब्द का प्रयोग करके जो उस श्लोक में पंच आया है, वो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। वो जो श्लोक के अंदर जो इफेक्ट आया है, जो उसका प्रभाव आया है, वो दूसरे शब्द में इतना शक्तिशाली प्रभाव नहीं आता था। मानते हो कि नहीं? वल्लभ भट्ट देख ही रहे थे और सोचने लगे, ये बात सही कर रहा है, लड़का सही बात कर रहा है, कि वास्तव में मैं वो केवल पिशाची वर्ड सुन के बाकी कुछ सुना नहीं, लेकिन वास्तव में पिशाची शब्द जो है उसमें इच्छा से कनेक्टेड है और मुक्ति से नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, और तुरंत गए स्नान करके, सोचते सोचते कि ये बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, और रूप गोस्वामी को जाकर कहने लगे, आपके बगल में वो लड़का बैठा था, कौन है वो? रूप गोस्वामी बोले, वो मेरा भतीजा है। क्यों, क्या हो गया? तो बहुत बुद्धिमान है। बोला, अच्छा क्या किया उसने? पूरा डिटेल बताया। तो जैसे ही रूप गोस्वामी ने सुना, तो रूप गोस्वामी के पद्यावली पढ़ने में बड़ा मजा आता है। रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि, सारे उनके जितने लेख हैं वो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और इतिहास में उनका एक प्रमुख शिष्य ही दिखने में आता है, जीव गोस्वामी, और किस तरह से उन्होंने उनको अनुशासनबद्ध किया, वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो रूप गोस्वामी ने बुलाया जीव गोस्वामी को और कहा कि वो वल्लभ भट्ट जी बड़े प्रेम से मेरे लिए और मेरे परिवर्तन के लिए कुछ और मेरे इस लेखन के और तीव्र होने के लिए इस प्रकार प्रस्ताव दे रहे थे और आपको ये सहन नहीं हुआ, माथा तुम्हारा इतना गर्म हो गया, इतने क्रोधित हो गए कि आपने इतने बड़े वैष्णव को जाकर उनके साथ बहस की। जिस व्यक्ति के हृदय में इतना क्रोध का पारा चढ़ा रहता है उसका यहाँ ब्रज में रहने का कोई अधिकार नहीं। वैरागी बन के रहना हो तो सबसे पहले इस क्रोध का पूरी तरह आप परित्याग करो। जब तक ये क्रोध तुम्हारे पूरे शरीर और मन से निकलेगा नहीं तब तक मुंह मत दिखाओ, निकलो। अरे जिनका छोटा भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और उसके छोटे भाई का एक ही बेटा, और वो भी इतने प्रेम से सेवा कर रहा है, लेकिन कितना कठोर उनको कहा। जीव गोस्वामी अंदर जाकर अनशन करने लगे। कुछ कुछ दिनों में कभी कुछ मिल जाता याचना से, वहीं पे उठा उठा के खा लेते थे। शरीर पूरा उनका कंकाल बन गया था। सनातन गोस्वामी एक दिन अंदर जाकर देखे, उनके आंखों में आंसू आ गए। रूप गोस्वामी को आके कहा कि देखिए भक्ति रसामृत सिंधु का आपने कहाँ तक कर लिया काम। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये एंगल से मैंने देखा नहीं था इस स्टोरी को। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं, एक कहाँ तक हुआ आपका ये भक्ति रसामृत सिंधु? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या बताऊं भैया, कब का खत्म कर दिया होता अगर जीवा मेरे साथ होता। क्योंकि ऐसा बुद्धिमान असिस्टेंट मिलता है क्या। लेकिन क्या करें, अनुशासनबद्ध करने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है जिससे अपने को भी चोट लगे। लेकिन क्या करें, अगर शिष्य को सही मार्ग पर लेके चलना हो और कोई वैरागी बनने आया हो और उसके अंदर वैराग्य पैदा करना हो तो मुझे कभी कभी अपने सेवा के असिस्टेंट से भी वैराग्य लेना पड़ता है। और इसीलिए क्योंकि वो अब यहाँ नहीं है और मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है और कुछ उसने अपराध किया, इसलिए मैंने उसको भेज दिया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मुझे पता है, मैं उसको देख के आ रहा हूँ, बहुत बुरी तरह वो पश्चाताप कर रहा है, बहुत तपस्या की है। तो कृपा करके आप जो है देखिए कि आप महाप्रभु के जीव दया के ऊपर लिख रहे हो, एक जीव के ऊपर दया भी कर दो और जीव के ऊपर आप आशीर्वाद दो। तो तुरंत रूप गोस्वामी ने किसी को भेज के बुला लिया। तो ये कहते हैं जो उस ग्रंथ में 5 शिक्षाएं, कि ये सुनकर कभी किसी को लगेगा कि इतना टफ पनिशमेंट देना चाहिए था क्या। तो पहला कहते हैं, नो वन इज टू बी ब्लेम्ड इन दिस। दूसरा, ये भगवान की एक लीला थी एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तीसरा, ये एक ऐसी लीला थी जिससे रूप गोस्वामी अपने लेख लिखते हुए महाप्रभु के द्वारा भी वो पूजनीय हुए अपने लेख के लिए, लेकिन अपना विनम्रता प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं कितना भी लिख दूं लेकिन मेरे लेख में भी कोई त्रुटि हो सकती है जिसके ऊपर दूसरे कोई कमेंट दे सके, मुझे स्वीकार करना चाहिए। वो ये नहीं बोले, अरे महाप्रभु ने मुझे क्या क्या कहा है पता है क्या तुमको, और तुम आपके ऐसा बोल रहे हो। नहीं, ठीक है आप कहते हो बदल देंगे। चौथा, जीव गोस्वामी ने भी एक गुरु निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर उनको लगा कि बचाना है तो जाके बोल डाले। और पांचवा, वल्लभ भट्ट का भी हृदय बड़ा उदार था कि एक यौवन संपन्न व्यक्ति ने आकर उनकी बात को जो है अस्वीकार कर दिया और वो हाँ हाँ आप सही कह रहे हो। वो भी उल्टा पुल्टा पंडित में कोई भी श्लोक इधर उधर लेके बचाव कर सकते थे, उसको डिबेट कर सकते थे, बोले नहीं नहीं तुम सही कह रहे हो। तो ये उन्होंने अपनी उदारता दिखाई। और छठा, जीव गोस्वामी पाद ने अपनी सहनशीलता दिखाई और कहा कि वास्तव में कोई व्यक्ति अगर
शिष्य बनना चाहता हो तो वास्तव में वो किसी प्रकार के अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो तत्पश्चात वो वहाँ से गए और फिर जब उन्होंने षड संदर्भ भक्ति रसामृत सिंधु का उन्होंने जब कमेंट्री लिखा, जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर जब टीका लिखी, उस टीका में जब ये वाला श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची यदि वर्तते, तो अपना तो बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाएगा याद करते हुए, अरे तेरी तो आ गया वही श्लोक जिसके कारण मेरा बैंड बज गया था। वो श्लोक के ऊपर उन्होंने अपनी टीका की और फिर नीचे लिखा एक और ऑल्टरनेटिव इसके ऊपर श्लोक ऐसा भी हो सकता है करके वल्लभ भट्ट ने जो बोला था वो भी डाल दिया उसमें। तो फिर रूप गोस्वामी पाद को रात्रि में एक दिन स्वप्न आए और स्वप्न में राधा दामोदर प्रकट हुए और बोले मुझे जीव गोस्वामी को समर्पित करो। और तब रूप गोस्वामी पाद ने स्वयं अपने हाथों से श्रीमूर्ति बनाकर जीव गोस्वामी को दी। बड़े प्रेम से वो सेवा करते थे और 1558 में 1558 में ये वास्तव में राधा दामोदर मंदिर बना, जो इसका रिकॉर्ड वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पोगला आश्रम के आगे आता है वहाँ रखा हुआ है। और तत्पश्चात ये जो है जब जीव गोस्वामी वहाँ पर आए तब से लेकर कई उस समय के वैष्णव दिवंगत होने लगे और वर्णन आता है कि जीव गोस्वामी ही इन सभी मुग़ल और इन लोगों के साथ जो आदान प्रदान करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व लिया। अकबर का 1573 में जीव गोस्वामी के नाम पर एक फरमान है, वो फरमान अभी भी वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है, ओरिजिनल कॉपी, जहाँ पर अकबर ने राधा गोविंद देव के नाम पर, ना राधा नहीं, केवल गोविंद देव के नाम पर लैंड दिया था, वो जीव गोस्वामी के नाम पर इश्यूड है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो है कई दूसरे संत पुरुष भी वहाँ आए थे जो जीव गोस्वामी से बड़े प्रभावित हुए। जानवा माता 1576-77 में वहाँ पर खेतुरी उत्सव के पश्चात वहाँ पर आई और श्री जीव गोस्वामी पाद ने व्यक्तिगत रूप से माँ जानवा को, जो कि नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, संपूर्ण ब्रज परिक्रमा कराया। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को नवदीप परिक्रमा कराया और जीव गोस्वामी ने जानवा माता को ब्रजमंडल परिक्रमा कराया। तो ग्रंथों में जो था इनकी उत्तर, तो केवल रूप गोस्वामी अपना अधिकांश समय रसशास्त्र में दे पाए। सिद्धांत को तगड़ा बनाने के लिए जो ग्रंथ थे वो इतना लिख नहीं पाए थे। तो जीव गोस्वामी पाद ने कई ग्रंथ लिखे। कहा गया है कि टोटल जीव गोस्वामी पाद ने अपनी जीवनी में 4 लाख श्लोक लिखे। उसमें से अभी लगभग 2 लाख हैं और 2 लाख गायब है। कई ग्रंथ गायब हैं, किसी को पता नहीं कहाँ है। व्याकरण में हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका, धातु सर्ग, स्तव संग्रह के अंतर्गत कृष्ण अर्च दीपिका, गोपाल विरुडावली, माधव महोत्सव। माधव महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसके अंतर्गत राधा रानी का शास्त्रों से अलग अलग जो प्रूफ्स है वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ चंपू, रसामृत शेष, पद्म पुराणोक्त, श्री कृष्ण पाद चिन्ह, श्री राधिका कर पद चिन्ह, ये सब स्तव संग्रह के अंतर्गत आता है। फिर स्तव मतलब पोएट्री, उसके बाद लीला, लीला के अंतर्गत गोपाल चंपू। टीका भक्ति रसामृत सिंधु, ब्रह्म संहिता, गोपाल तपणी उपनिषद, उज्ज्वल नीलमणि, योग सारस्वत, अग्नि पुराणोक्त, श्री गायत्री विवृत्ति इत्यादि इत्यादि। और फिर अंत में संदर्भ,
जो कि उनका सबसे क्लासिक वर्क था, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, ये 4 संबंध ज्ञान, फिर भक्ति संदर्भ अभिधेय, फिर छठा प्रीति संदर्भ प्रयोजन। और संदर्भ के संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ उन्होंने प्रस्तुत किया सर्व संवादिनी नाम के ग्रंथ में। और फिर जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद को एकत्रित करके सारे ग्रंथों का कॉपी बनाकर बंगाल भेज दिया। और फिर उसके पश्चात जो हुआ वो इतिहास था कि वो कुछ समय के लिए गायब हुआ। बीरमबीर, कहा जाता है बीरमबीर दिन में पुराण पढ़ते थे, रात को डाका डालते थे। अजीब व गरीब वो डाकू थे, राजा थे, राजा भी थे, पंडित भी थे, डाकू भी थे। तो उनको फिर वश में किया श्रीनिवास आचार्य ने। श्रीनिवास ने नरोत्तम दास ठाकुर को नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया, आसाम, मणिपुर इत्यादि में, और श्यामानंद को भेज दिया उड़ीसा में। और वो स्वयं वहाँ पर लगे रहे और देखा कि महाराज बीरमबीर के सभा में कथा हो रही है और कथाकार कुछ गलत बोल रहा है, तो इन्होंने टोक दिया। अच्छा खासा ऑब्जेक्शन लिया। किंग बीरमबीर ऑब्जेक्शन से बहुत प्रभावित हो गए, इंप्रेस हो गए, बोले यार ये कौन है। तो फिर श्रीनिवास आचार्य से उन्होंने निवेदन किया आप कथा करो। उनकी कथा चलती रही, उससे प्रभावित होके उनके सामने समर्पित हो गए। तब श्रीनिवास आचार्य ने कहा मैं एक ग्रंथ खोज रहा हूँ, कहाँ है। उसने कहा मैंने ही लूटा है। तो शिष्य ने सबसे पहले गुरु दक्षिणा दी कि गुरु का माल जो चुराया था वो लौटाया। उसके बाद इतने वो शक्तिशाली थे कि वहाँ पे सब जगह उन्होंने नियम बांध दिया, सब जगह मंदिर खोलना है। तो इतना प्रभाव था, इतना धन था, राजगुरु बन गए श्रीनिवास आचार्य। और उसके कारण आज भी सबसे अधिक चैतन्य चरितामृत के कॉपीज आपको मिलेंगे तो बन विष्णुपुर एरिया में, क्योंकि रॉयल बैकिंग था श्रीनिवास आचार्य का। तो कहा जाता है कि जब ये समाचार आया वृंदावन में कि ये सारे जितने ग्रंथ थे लूट लिए गए हैं और गायब हो गया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इतना सदमा लगा कि वो आत्महत्या करने के लिए राधा कुंड में कूदे। फिर कई वैष्णवों ने मिलकर उनको बचाया और लोग बिल्कुल सदमा में थे। और जब ये समाचार जीव गोस्वामी को मिला कि मिल गया तो फिर संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। और 1608 में शिला जीव गोस्वामी पाद अपना अंतिम जो वसीयत लिखकर, विल लिखकर, वो विल भी आज वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, द विल ऑफ शिला जीव गोस्वामी। तो 4 लाख श्लोक, इतने सारे ग्रंथ जिसमें गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला प्रस्तुत हुई। और तत्पश्चात मुगलों के साथ आदान प्रदान करते हुए जितना जमीन और प्रशासन के लिए जितना सपोर्ट, जो कुर्म कुल के, कछवाहा कुल के जितने राजपूत राजा थे, मानसिंह इत्यादि के साथ इस तरह गठबंधन स्थापित किया कि उस समय 1500 लगभग 20 से लेकर 1670 गौड़ीय वैष्णव, मुगल और राजपूत, इनके गठबंधन के कारण ये जो पीरियड रहा 1520 से 1670, ये वृंदावन का सबसे स्वर्णिम समय था। तो श्रीला जीव गोस्वामी पाद के हम बड़े आभारी हैं और उनके आविर्भाव दिवस के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे हम अपने सामर्थ्यानुसार इस गौड़ीय वैष्णव तत्व ज्ञान को समझकर, आंतरीकरण करके, अपने जीवन में अपनाकर वास्तविक प्रामाणिक हृदय परिवर्तन अनुभव करें। और जिस प्रकार उन्होंने सहनशीलता और विनम्रता के साथ श्रील रूप गोस्वामी की सेवा की, इतने बुद्धिमान होते हुए उनकी बुद्धि में
जो कि इतने बड़े न्याय के, पूरे वाराणसी के न्याय के नंबर 1 जो स्कॉलर थे, तो सोचो तर्क करने की क्या ताकत होगी उनकी बुद्धि में। तो इतने बड़े तर्क प्रधान बुद्धिमान व्यक्ति तथाकथित तर्क के विपरीत जब कोई उनको कह दिया कि भाई निकलो यहाँ से, उन्होंने उसके ऊपर इतना विचार नहीं किया। विचार करने की बड़ी खतरनाक शक्ति रखने वाले व्यक्ति बिना विचार किए वहाँ से निकले, उसे आज्ञा के रूप में स्वीकार करके। और 2 बार हम देखते हैं, एक नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उनको जगन्नाथपुरी नहीं जाने दिया और कहा वृंदावन जाओ वाया वाराणसी, उसे स्वीकार किया। फिर रूप गोस्वामी ने जितने समय के लिए उनको दूर रखा वो दूर रहे। तो वास्तव में विश्व को उनके सारे ग्रंथ प्रकट होते हैं, विश्व को जितने ऐतिहासिक मंदिरों की स्थापना उन्होंने करवाई ये प्रदर्शित होते हैं। लेकिन इनके पीछे जो अदृश्य मूल तत्व है, उनकी विनम्रता, उनकी सहनशीलता से प्रेरित सेवा भाव, ये प्रकट नहीं होता, ये प्रदर्शित नहीं होता, दिखता नहीं। और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो आज के उनके आविर्भाव के दिवस पर हमें अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि हम इस प्रकार की भक्ति और सेवा भाव को अपने जीवन में उतार सकें। श्रीला जीव गोस्वामी पाद की, श्रीला जीव गोस्वामी पाद आविर्भाव महोत्सव की। ताय गौर प्रेमानंदी।